गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है 6.2 जो एक्सरसाइज चल रही थी उसी में कुछ सवालों को आपको और समझा रहे हैं ताकि ये जो एक्सरसाइज है वो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या इसमें ना बचे। तो उसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें दिया जा रहा है कि निम्नलिखित अंतरालों में से, ये आपको अंतराल दिए जा रहे हैं, निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन यफ निरंतर हासमान है। तो हमें निरंतर हासमान के लिए निकालना है और ये देखना है कि इनमें से किस अंतराल में ऐसा होगा। तो ये तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हुए हैं, उनमें देखना है कि किस ऑप्शन में हासमान होगा। तो देखिए, हासमान हो या वर्धमान हो, करने का तरीका यही है कि आप उसका आकलन करिए और जो आकलन वाला मान एफ डैश एक्स आएगा वो ग्रेटर देन जीरो जिस अंतराल पर होगा उस पर वर्धमान होगा और लेस देन जीरो जिस अंतराल पर होगा उसमें हासमान होगा। तरीका यही है। तो ये हमने क्या किया, फलन को नोट किया, उसमें हमने उसका आकलन किया। आकलन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी एफ डैश एक्स बराबर 100 एक्स की पावर 99 प्लस कॉस एक्स। अब ये मान जो है ग्रेटर देन जीरो होगा जिस पर वो वर्धमान होगा, जिस पे लेस देन जीरो आएगा उस पर हासमान होगा। तो देखिए हम तीनों अंतरालों पर 1 बाई 1 चेक करते हैं। तो हम सबसे पहला अंतराल ले रहे हैं 0,1। तो जब हम 0,1 अंतराल पे आएंगे तो देखिए 0,1 पे cos x का मान 0 से ग्रेटर होगा, मतलब ये धनात्मक मान देगा। 100 एक्स पावर 99, ये 0 से 1 के बीच x की जगह कोई भी मान रखिए तो ये भी हमेशा 0 से ग्रेटर देन देगा। तो जब ये दोनों मान 0 से ग्रेटर देन है, मतलब 0 से बड़े हैं, तो इन दोनों का योगफल भी 0 से बड़ा होगा, यानी कि एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है। और जब अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब कि इस अंतराल में जो ये है ये वर्धमान फलन होगा। ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था यहाँ पर हासमान फलन के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला आंसर इसका नहीं हो सकता। तो अब आइए डिस्कस करते हैं दूसरे वाले आंसर पे। दूसरा विकल्प इसमें दिया जा रहा है पाई बाई 2 से पाई। तो इसमें देखिए अंतराल पाई बाई 2 से पाई में ये दूसरे चतुर्थांश में होगा। पाई बाई 2 से पाई का मतलब होगा ये दूसरा चतुर्थांश है, और दूसरे चतुर्थांश में जो कॉस एक्स है, भाई हमें दो पर डिस्कस करना है, कॉस एक्स पर और 100 एक्स की पावर 99 पर। तो जो कॉस एक्स है वो 0 से कम होगा और 100 एक्स की पावर 99 जो है ये 0 से अधिक होगा। ठीक है ना। कॉस एक्स 0 से कम होगा मतलब ऋणात्मक होगा और 100 एक्स पावर 99 0 से अधिक होगा। तो अब इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है कि 100 एक्स पावर 99 जो होगा ये कॉस एक्स से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स का मान जो होगा वो -1 से +1 के बीच ही हो सकता है, लेकिन ये 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस एक्स से बड़ी हो जाएगी। तो ये जो मान है, ये जो मान है बड़ा है और ये मान जो है छोटा है। तो जब बड़े मान से छोटे मान को जब घटाया जाएगा, भाई ये माइनस में मान देगा, तो जब घटाया जाएगा बड़े मान से छोटे मान को तो वो हमेशा प्लस में मान देगा, और जब प्लस में मान देगा तो इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब इस चतुर्थांश में भी यानी इस अंतराल में भी ये जो है वर्धमान फलन है। ठीक है। अब अगले विकल्प पर ज़रा डिस्कस करते हैं। तो तीसरा विकल्प दिया जा रहा है 0,π/2। तो 0,π/2 पे जब देखेंगे तो इसमें 0,π/2 का मतलब ये हुआ पहला चतुर्थांश, और पहले चतुर्थांश में cos x जो होगा 0 से अधिक होगा क्योंकि धनात्मक मान होगा पहले चतुर्थांश में। cos x पहले चतुर्थांश में धनात्मक होता है, और ये 100 एक्स पावर 99 ये भी धनात्मक है, ये भी 0 से अधिक है। तो दोनों मान 0 से अधिक हैं तो दोनों का योगफल भी 0 से अधिक होगा, इसलिए एफ डैश एक्स 0 से अधिक होगा। तो इसका मतलब यहाँ भी ये वर्धमान फलन होगा। तो तीनों ही जो विकल्प दिए जा रहे थे उन तीनों विकल्प पे जो ये फलन है ये निरंतर वर्धमान निकल रहा है, और हमें निकालना था कि हासमान किस अंतराल पर होगा, इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है। इसमें लिखा हुआ है कि एक अवयव न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल क्लोज अंतराल है 1,2 में एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो इसमें देखिए इसका हम जब अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, एक्स का अवकलन 1 होगा जिससे यहाँ पर a आ जाएगा, और 1 कांस्टेंट है इसका अवकलन 0 हो जाएगा। यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी 2x प्लस a आ गई। अब हमें 1,2 इस अंतराल में
हमें ये जो मान है ये जो लाना था वर्धमान लाना था। तो वर्धमान ये तभी होगा जब ये मान धनात्मक आए एफ डैश एक्स का मान, और ये मान धनात्मक आने के लिए ये जो यक्स है ये भी धनात्मक मान होना चाहिए। तो इसका मतलब यक्स जो होगा इसमें 1 से और 2 के बीच में कोई ना कोई मान हमें मिलना चाहिए, क्योंकि जो अंतराल हम यूज कर रहे हैं उसी के मध्य में कोई मान एक्स का होना चाहिए, ताकि उसको जब यहाँ रखें तो ये भी मान हमें ग्रेटर देन 0 मिले। तो इसलिए हमने यहाँ ले लिया कि 1 जो यक्स होगा 1 से अधिक होगा और 2 से कम होगा, यानी 1 या 1 से अधिक और 2 या 2 से कम। तो जब इसमें है तो ये फंक्शन यहाँ बनाएंगे, तो 2x प्लस ए लिखा हुआ है, 2x प्लस ए लिखा हुआ है, तो पहले यहाँ 2x बना लेंगे, तो उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी किया और यहाँ भी किया, तो ये मान मिल गया। अब 2x के साथ में प्लस ए लिखा हुआ है, तो हमने ए सभी में जोड़ दिया, तो जब ए सभी में जोड़ेंगे तो आपकी ये लाइन आ जाएगी। अब देखिए 2 प्लस ए जो इसका हम चूँकि हमें न्यूनतम मान निकालेंगे जब भी, तो इसके लिए जो निम्नतम मान है वो 2 प्लस ए है। भाई 4 प्लस ए और बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो 2 प्लस ए जो है चूँकि एफ एक्स निरंतर वर्धमान फलन है, इसलिए जो 2 प्लस ए है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये ऑटोमेटिक ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये तो और उससे बड़ा है तो और वर्धमान होगा। तो इसलिए 2 प्लस ए को लिया गया है कि 2 प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये ग्रेटर देन 0 इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर वर्धमान फलन के लिए निकालना है ए का मान। तो इसको हल करेंगे तो ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ गया, मतलब ए का मान या तो -2 के बराबर हो या तो -2 से अधिक हो। तो इसका निम्नतम मान ए का क्या आएगा, वो आएगा -2 के बराबर, यानी ए का न्यूनतम मान आ जाएगा ए इज इक्वल टू -2। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए आगे और कुछ सवालों पे समझ लिया जाए अच्छे से। जैसे 17वां सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स 0,π/2 पे निरंतर वर्धमान और π/2, पाई पे निरंतर ह्रासमान फलन है। तो इसमें देखिए लॉग ऑफ मॉड कॉस एक्स है, अवकलन करेंगे तो लॉग कॉस एक्स का 1/cos x और कॉस एक्स का दोबारा करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये साइन बटे कॉस जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको हम साइन बटे कॉस लेके हल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 10x, ये आ जाएगा माइनस का 10x। अब एफ डैश एक्स का मान आ गया -10x, और हमें करना क्या है, हमें 0 से π/2 पे वर्धमान होना चाहिए और π/2 से पाई पे ह्रासमान होना चाहिए, ऐसे निकालना है। देखते हैं, तो देखिए ध्यान से, जब हम 0 से π/2 की बात करेंगे, तो 10x का मान ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब पहले चतुर्थांश में 10x जो है धनात्मक होता है। तो चूँकि -10x की बात करेंगे, भाई यहाँ पर जो हमारा एफ डैश एक्स आया है वो -10x आया है, तो जब हम -10x की बात करेंगे तो लेस देन 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब 0 से π/2 पे जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 होगा, और जब एफ डैश एक्स यानी अवकलन जो होता है 0 से कम होता है तो उस जगह पर जो यफ होगा, जो फलन होगा वो ह्रासमान होता है। ठीक है, ऐसे ही π/2, पाई पे देखेंगे तो दूसरे चतुर्थांश में 10x जो होता है वो ऋणात्मक होता है, तो -10x क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा। तो जब -10x धनात्मक है तो जो एफ डैश एक्स है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो उस अंतराल में जो यफ है वो वर्धमान होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन एफ एक्स बराबर x³ - 3x² + 3x - 100 वर्धमान है। तो देखिए एफ एक्स बराबर ये जो मान दिया जा रहा है उसमें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x³ का हो जाएगा 3x², x² का होगा 2x, और 2x में 3 का गुणा करेंगे तो आ गया 6x, और इधर x का हो गया 1, और 1 का 3 में गुणा करेंगे तो आ गया 3, 100 कांस्टेंट है तो 0 हो गया अवकलन। तो ये वैल्यू आ गई 3x² - 6x + 3 कॉमन लेंगे तो x² - 2x + 1। ध्यान दीजिए, जब रैखिक समीकरण होता है तो वहाँ हमने आपको तरीका बताया था, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, अगर स्क्वायर द्विघात समीकरण मिल जाता है तो आप उसका वहाँ पूर्ण वर्ग बना लेंगे। तो चूँकि ये a² - 2ab + b², ये a - b का होल स्क्वायर के फार्मूले के रूप में लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली लिख देंगे x - 1 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर लग गया तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 देगा, भाई x - 1 का होल स्क्वायर क्या वो ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो एफ डैश एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर जिस मान पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा उस पर फलन क्या होता है, वर्धमान फलन होता है।
उस पर जो फलन है वो वर्धमान फलन होता है। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, सोच रहे उसको भी फिनिश कर दिया जाए, उसके साथ ही साथ ये जो आपकी एक्सरसाइज है वो भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, और जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स वर्धमान है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो देखिए, y बराबर एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स है। ये देखिए 2 पद गुण में लिखे हैं। जब इसका अवकलन करेंगे तो गुणनफल से संबंधित जो अवकलन का सूत्र होता है उसको लगा देंगे, यानी पहला पद डिवाइड एक्स दूसरा पद प्लस दूसरा पद डिवाइड एक्स पहला पद। तो e की पावर माइनस एक्स का अवकलन जब करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स होगा, और माइनस एक्स का जब दोबारा करेंगे तो -1 ये और आ जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कॉमन आएगा, देखिए x दोनों में आ रहा है कॉमन, और e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। तो x e की पावर माइनस एक्स जब हम कॉमन लेंगे यहाँ से, तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से बचेगा ये माइनस यक्स और ये प्लस का 2, ये इतना बच जाएगा। अब हमें देखिए ये वर्धमान फलन के लिए निकालना है। तो ऊपर देखिए क्वेश्चन क्या दिया जा रहा था, वर्धमान फलन के लिए निकालना है। तो जब हम वर्धमान फलन के लिए इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो डी बाई डी एक्स उस जगह ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। अगर डी बाई डी एक्स ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए तो ये जो पूरा मान एफ डैश एक्स में निकाला है ये भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए e की पावर माइनस एक्स जो होता है, ये e की पावर में अगर कोई वैल्यू इस प्रकार से चरघातांक मान दिया जा रहा है वो हमेशा ग्रेटर दैन 0 होता है। x के किसी भी मान के लिए हमेशा ग्रेटर दैन 0 होता है। तो हम इस पर तो कोई चर्चा इसलिए नहीं करेंगे। अब डिपेंड किस पर करेगा, ये ग्रेटर दैन 0 होगा कि नहीं, वो होगा x और 2 माइनस एक्स पर। देखिए आगे कि उसके लिए अगर हमें ग्रेटर दैन 0 लेना है तो x भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए और 2 माइनस एक्स भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो अगर 2 माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0 होगा तो माइनस एक्स ग्रेटर दैन -2 और x इज़ लेस दैन 2, यानी इसको हल कर लिया, x इज़ लेस दैन 2। तो वैल्यू क्या निकल के आई, x इज़ ग्रेटर दैन 0 और x इज़ लेस दैन 2, यानी x का जो मान होगा वो 0 से अधिक होगा और x का मान 2 से कम होगा। तो 0 से अधिक और 2 से कम, 0 से अधिक और 2 से कम। तो 0 से अधिक और 2 से कम के लिए जो अंतराल बनेगा वो 0 से 2 अंतराल में फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। तो इस प्रकार से आपका जो इसमें सही विकल्प होगा वो डी इसका सही विकल्प आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आप क्वेश्चन को कंप्लीट करिए, इसके साथ एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करिए। और अब मुश्किल है कि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें बची हो, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको हम अगले वीडियो में समझा देंगे। अब इसको आप तैयार करिए, इसके बाद आपको अगली प्रश्नावली समझाई जाएगी। धन्यवाद।